तो दोस्तों एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा लाक्स में मैं आपको क्रोज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 3,385 करोड़ का टोटल इनकम जनरेट किया था। पिछले साल 2,773 करोड़ के आसपास, जबकि अब 4,314 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट बोल सकते हैं आप 55% के आसपास का जंप है साल दर साल कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के टोटल इनकम के अंदर लगभग बोल सकते हैं 30% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का टोटल इनकम तो एक अच्छे खासे अमाउंट में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इंटरेस्ट इनकम देखें तो पिछले क्वार्टर में 2,829 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल 2,458 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 3,769 करोड़ के आसपास है। तो इंटरेस्ट इनकम भी देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एनआई की बात कर लेते हैं तो मेरे पास एनआई के बहुत सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट है, जिसमें सबका यही कहना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो एनआई है वो लगभग 1,800 करोड़ के आसपास आपको आता हुआ देखने को मिल सकता था। लेकिन यहाँ पे मार्केट मतलब कंपनी की तरफ से जो शो किया गया है वो 1,921 करोड़ का एनआई आपको शो किया गया है। तो यानी कि आप कह सकते हैं मार्केट का जितना अनुमान था 1,800 करोड़ के आसपास, उससे कई ज़्यादा बेहतर कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 2,720 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 2,227 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 3,326 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ऑन एन एवरेज कंट्रोल में ही देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का प्रोविजन क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 132 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 33 करोड़ के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 319 करोड़ कंपनी का जो प्रोविजन है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। ये बहुत गलत है यहाँ पे, मतलब 10 गुना कंपनी का प्रोविजन आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। शायद इसी वजह से आपको शेयर के अंदर गिरावट आपको देखने मिले, क्योंकि रेवेन्यू एनआई सब तो बहुत शानदार आपको दिए गए हैं और कंपनी का प्रोविजन 10 गुना बढ़ता हुआ देखने को मिला साल दर साल। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है पहले वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 370 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल 386 करोड़, अभी देखें तो बढ़ गए 502 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 31 से 32% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी वही 33% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर शानदार तेजी देखने को मिल रही है। कंपनी ने प्रॉफिट कितना शो किया, 502 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था मात्र 442 करोड़ के आसपास। तो मार्केट के अनुमान से कंपनी का प्रॉफिट बेहतर देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 5.5 रुपये, पिछले साल 5.80 रुपये, अभी देखिए तो 6.77 रुपये के आसपास है। ग्रॉस एनपीए की बात करते हैं तो 1.76 से बढ़ के 1.78 आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 1.67 था। तो ग्रॉस एनपीए आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। नेगेटिव है याद रखिएगा। नेट एनपीए 0.55 से बढ़ के 0.63 के आसपास आ चुका है, जबकि पिछले क्वार्टर में भी 0.55 था। तो ओवरऑल अगर नंबर को मैं समराइज करूँ तो देखिए कंपनी ने इंटरेस्ट इनकम बहुत शानदार दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कंपनी का टोटल इनकम भी अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी का प्रॉफिट भी देखें तो अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन दो जगह पे कंपनी जो लैग करती हुई देखने को मिल रही है, और दो जगह जो किसी भी बैंक के लिए बहुत ज़्यादा खराब होता है। पहला तो प्रोविजन, जहाँ पे कंपनी का प्रोविजन 10 गुना बढ़ते हुए देखने को मिला, और कंपनी का एनपीए भी देखें तो बहुत भारी अमाउंट में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला साल दर साल क्वार्टर दोनों। तो एनपीए और प्रोविजन की वजह से कंपनी के नंबर जो है वो थोड़े से कमज़ोर होते हुए देखने को मिले। देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, लेकिन एनपीए प्रोविजन खराब है और कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिट बेहतर है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।